गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल की कॉन्सेप्ट पर। कल वीडियो अपलोड नहीं किया गया था, लेकिन आज आपके अपने टाइम पर 10 बजे आपका वीडियो क्या है आपके पास होगा। आज का जो क्लास है वो क्या है, तो आज की क्लास भी समास से रिलेटेड है। और आज की क्लास क्या है, तत्पुरुष समास। आज क्लास को पढ़ना हमें क्या है, तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है तत्पुरुष समास से क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आइए बिना देर करते हुए चलते अपने क्लास की तरफ। आज का टॉपिक देखेंगे क्या है। आज का टॉपिक हमारा है कि तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है। सबसे पहले कि तत्पुरुष समास की बात हो रही है, तो तत्पुरुष समास में क्या है कि यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन, तो तत्पुरुष समास जो है वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे, तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला क्या है द्विगु समास और दूसरा क्या है कर्मधारय समास। फिर से मैं बोल रही हूँ, तत्पुरुष समास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक द्विगु समास और नंबर दो क्या हो जाएगा, तो नंबर दो में आ जाता है, नंबर दो में क्या होगा तो कर्मधारय समास। नंबर दो में क्या है, तो नंबर दो कर्मधारय समास है। अगला है कि कारक चिन्हों के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर यानी चिन्हों के आधार पर जो है तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होंगे, तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होंगे। किसके आधार पर, तो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार के हैं, तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर एक में क्या है, तो कारक, पहला कारक क्या हो जाएगा कर्म, पहला कारक क्या होगा कर्म, कर्म, और इस कारक का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस कारक का अर्थ होगा को। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा इसका कारक क्या होगा, तो दूसरा चिन्ह क्या होगा, तो ये होगा करण, करण दूसरा कारक हो जाएगा इसका करण। करण का अर्थ क्या हो जाएगा, तो से या के द्वारा, से या के द्वारा। तीसरा हो जाएगा संप्रदाय, संप्रदान, संप्रदान का अर्थ क्या होगा, तो के लिए। उसके बाद चौथा है आपादान, आपादान एक कारक है, आपादान कारक है और इस कारक का अर्थ क्या होगा, तो इस कारक का अर्थ होगा से, आपादान से पढ़े होंगे। उसके बाद है संबंध, संबंध का अर्थ क्या हो जाएगा, तो का, के, की। अधिकरण, अधिकरण एक कारक है, अधिकरण कारक है। अधिकरण किसका कारक है, तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का कारक जो है वो क्या है अधिकरण है, अधिकरण है। और अधिकरण का अर्थ क्या हो जाएगा में या पर, क्या हो जाएगा में या पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा में या पर हो जाएगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास मुख्य रूप से दो प्रकार का है। तत्पुरुष समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। पहला इसका प्रकार क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है हमारा है वो क्या कह रहा है कि कारक चिन्हों के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। यानी कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार के, तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कारक कौन कौन है, तो पहला कारक हो गया कर्म, दूसरा हो गया करण, कारण, कारण, तीसरा हो जाएगा संप्रदान, चौथा हो जाएगा आपादान, पांचवा हो जाएगा संबंध, छठा हो जाएगा अधिकरण। अब इसके अर्थ क्या क्या है, तो कर्म का अर्थ को, कारण का अर्थ से या के द्वारा, संप्रदान का अर्थ के लिए, आपादान का अर्थ हो जाएगा से, संबंध का अर्थ हो जाएगा का, के, की, अधिकरण का अर्थ हो जाएगा में या पर। आइए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है। तो तत्पुरुष समास क्या है, कह रहा है कि वह समास जिसमें कर्ता कारक और बोधन कारक को छोड़कर अन्य सभी कारकों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। कह रहा है कि चिन्ह क्या होती है, दिखाई नहीं देती है। ये 6 जो चिन्ह है, ये 6 भी चिन्ह क्या होती है, दिखाई नहीं देती है, लुप्त हो जाती है। ये लुप्त क्या होगी, एक दो बना भी लेंगे। ये लुप्त कैसे होती है, तो ये क्या होती है, लुप्त हो जाती है। और विग्रह करते समय, जब इसका हम विग्रह करते हैं, पिछले वीडियोस में यानी पिछले क्लास में जब समास पढ़ाया गया है वहीं पर आपको विग्रह भी पढ़ाया गया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाएं और विग्रह को देखें कि विग्रह क्या होता है। समास का जब विच्छेदन कर दिया जाता है उसको हम विग्रह कहते हैं। तो बहुत वहां डिटेल्स में है, जाइए और उसे जरूर आप एक बार देख लें। वापस लिखा जाता है, मतलब जब हम विग्रह करते हैं यानी उसे तोड़ते हैं, समास को जब हम तोड़ते हैं, विग्रह करते हैं,
तब उन चिन्हों को क्या करता है, वापस लिख दिया जाता है। और यही जब उन्हें वापस लिख दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाएगा वो, तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण। तत्पुरुष समास के उदाहरण क्या होगा, तो तत्पुरुष समास जो है वह 6 कारक के बीच बनता है, उसमें 6 कारक के लोप होते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्या, उसका उदाहरण क्या है। जैसे मूर्तिकार अगर दे दिया है तो यहाँ क्या होगा, मूर्ति को बनाने वाला, अगर आत्मघाती है तो खुद को मारने वाला यानी आत्महत्या करने वाला। उसके बाद शाकाहारी है तो शाक यानी सब्जी खाने वाला। तो ऐसे ही क्या होगा, तो यहाँ जो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लग रहा है, ये कारक लग रहा है। क्या लग रहा है, ये यहाँ को खाने वाला, यहाँ क्या लग रहा है, कारक लग रहा है। तो ये सभी क्या है, यहाँ पे सेम कारक लगा हुआ है, यहाँ पे सेम क्या है, तो यहाँ पे को लगा हुआ है। को का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो कर्म तत्पुरुष में करते हैं। आगे भी पढ़ेंगे इसे हम। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि जो तत्पुरुष है, तत्पुरुष के बीच क्या लगता है, कारक लगता है। लेकिन कारक कब लगेगा, बात ये, हम कारक का इस्तेमाल कब करेंगे, क्योंकि समास तो ये है, समास तो हमारा ये है, ये क्या है, ये समास है, ये समास है, ये समास है। अब समास का जब हम विग्रह करते हैं, क्या करते हैं, जब समास का हम विग्रह करते हैं तब जाकर के हमें उस कारक की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम समास का विग्रह नहीं करते हैं तो उस कारक की कोई आवश्यकता नहीं है, वो लोप होता है, विलुप्त होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। मौजूद होता है, रहता है, लेकिन क्या है, विलुप्त है। उसका कार्य होता है लेकिन वो क्या होगा, विलुप्त होता है। और जब इसको हम विग्रह करते हैं तब जाकर के हम उस कारक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या हो गया, ये विग्रह हो गया, ये विग्रह हो गया। वहां दिखेगा नहीं, क्या बताओ, ये विग्रह हो गया। मतलब ये जब टूट गया है, एक शब्द है, एक शब्द को जब हमने तोड़ दिया तो ये क्या बना है, विग्रह बना है। यहाँ है मूर्तिकार यानी मूर्ति को बनाने वाला। मूर्तिकार क्या होगा, मूर्ति को बनाने वाला। हाँ, तो यहाँ पे को लग रहा है, को क्या है, एक समास है, को क्या है, समास है यानी कारक है। कारक है, किसका कारक है, तो ये कर्म तत्पुरुष कारक होगा। आइए देखते हैं, स्पष्ट यहाँ है कि तत्पुरुष समास के प्रकार, तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं, पीछे हमने पढ़ा है। पहला क्या है, कर्म। तो कर्म तत्पुरुष समास अभी हम देखेंगे, कर्म तत्पुरुष समास क्या है। तो कर्म तत्पुरुष समास क्या कहता है, कह रहा है कि यह समास को चिन्ह को के लोप से बनता है। यह समास जो है यानी कर्म तत्पुरुष समास जो है किससे बनेगा, तो को चिन्ह के लोप से। किससे बनेगा, तो को चिन्ह के लोप से। ये याद रखिएगा आप लोग, को चिन्ह के लोप से बनेगा। किससे बनेगा, को चिन्ह के लोप से बनेगा। इसका उदाहरण जैसे हमने देख लिया, क्या है, तो ग्रंथकार। क्या हो जाएगा, ग्रंथकार यानी ग्रंथकार। इस ग्रंथकार का मतलब क्या होगा, तो ग्रंथ को लिखने वाला। ग्रंथकार यानी ग्रंथ का मतलब क्या है, पुस्तक तो पुस्तक को लिखने वाला ग्रंथकार कहलाता है। अब जैसे है कलाकार तो चित्र को बनाने वाला। कलाकार यानी चित्र ही बनाएगा कलाकार, तो चित्र को बनाने वाला। तो ऐसे ही शब्द यहाँ इस्तेमाल होंगे। उसके बाद है करण क्या है, करण तत्पुरुष समास का जो कारक है वो क्या होगा, तो कह रहा है कि यह समास 2 कारक, कितने कारक, तो कह रहा है कि यह समास 2 कारक चिन्हों से, 2 कारक चिन्ह यानी 2 कारक चिन्हों, एक चिन्ह हो जाएगा से और दूसरा चिन्ह हो जाएगा के द्वारा। क्या हो जाएगा, के द्वारा। एक चिन्ह हो जाएगा से, दूसरा चिन्ह हो जाएगा के द्वारा, के लोप से बनता है। अब जैसे हमने यहाँ देख लिया वाल्मीकि रचित। अब इसका क्या बन रहा है, तो इसका विग्रह जो बनेगा, ये क्या बनेगा, तो ये विग्रह है, और ये क्या है, तो ये समास है। विग्रह जब बन रहा है तो विग्रह क्या कहता है, विग्रह कहता है कि वाल्मीकि के द्वारा रचित। मतलब वाल्मीकि रचित का मतलब क्या होगा, तो वाल्मीकि के द्वारा रचित किया गया है, इसे ही हम क्या कहेंगे, तो इसे वाल्मीकि रचित कहते हैं। तो ये हमने 2 समास यानी समास के जो 2 कारक हैं, तत्पुरुष समास के 2 कारक हमने देख लिए। पहला क्या है, कर्म, और दूसरा क्या हो जाएगा, करण। अब देखते हैं तीसरा, चौथा, 5वां, पूरे 6 आज कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 3 में देखते हैं, नंबर 3 क्या है, तो नंबर 3 है
असंप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास क्या कहता है, तो कह रहा है कि इस समास में कारक चिन्ह के लिए क्या चीज है, तो के लिए का लोप होता है। यानी संप्रदान तत्पुरुष समास में, किसमें, संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या कहता है, इसका कारक चिन्ह क्या होगा, तो के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या होगा, तो के लिए, यानी के लिए का लोप होता है इसमें। जैसे इसका हम कैसे, इसका उदाहरण क्या होगा, तो कह रहा है जैसे सत्याग्रह। क्या है, सत्याग्रह। तो सत्याग्रह क्या है, तो सत्य के लिए आग्रह। किसके लिए, सत्य के लिए आग्रह। तो के लिए का इस्तेमाल किया जा रहा है किसमें, तो संप्रदान तत्पुरुष समास में। और ये क्या है, तो ये विग्रह है, बार बार मैं बता रही हूँ, ये क्या है, विग्रह है। समास इसका कौन हो जाएगा, तो समास ये है सत्याग्रह। क्या हो जाएगा, सत्याग्रह। उसके बाद है अपदान तत्पुरुष समास। अपदान तत्पुरुष समास में क्या है, तो अपदान तत्पुरुष समास का जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है, वो क्या होगा, तो से होगा। क्या होगा, से होगा। तो उसमें उसका उदाहरण कैसे जाएगा, पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट का, पथ से भ्रष्ट। तो ऐसे ही जहां पर से का इस्तेमाल होता हो कारक के लिए, जहां के लिए का इस्तेमाल होता हो कारक के लिए, और जहां के लिए का इस्तेमाल होता हो कारक के लिए, उसे संप्रदान कहेंगे। जहां से का केवल इस्तेमाल होता हो कारक चिन्ह के लिए, उसे अपदान तत्पुरुष कहेंगे। और जहां पर का, के, की का प्रयोग होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे। उसके बाद अधिकरण क्या है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास का, अधिकरण तत्पुरुष समास के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो पर का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका, पर तक का इस्तेमाल किया जाएगा। स्पष्ट यहाँ दिया हुआ है कि जल समाधि चिन्ह में में और पर दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। में और पर, ये देख रही थी मैं कि कहाँ पे लिख दी हूँ, में और पर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जल समाधि, तो जल में समाधि, और या कहीं पे पर भी आ सकता है। तो ऐसे कारकों या ऐसे चिन्हों को क्या कहेंगे हम, तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब तक के जो है हमारा वो तत्पुरुष समास कंप्लीट हो चुका है। नहीं, समास के जो 6 प्रकार थे उसमें से 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब कल की क्लास में जो हम नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप सभी को अगर ये वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।